ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन जी, गुड ओम शांति, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और ओम गुड शांति। इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। एक बार हम ओम सभी शांति। मिलकर बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो बाबा हमें सुधारने के लिए प्रतिदिन श्रीमत देते हैं, योग्य बनाने की श्रीमत देते हैं, पवित्र बनाने की श्रीमत देते हैं। आज की कौन सी श्रीमत है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बना। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। विश्व में नीचे पैर, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस किस विधि से होती है? तो कहा बाबा ने कि तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर, बाबा कहे, बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है ओम शांति। तो ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में देखो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखा नहीं सके। बाप ही तो राजाई देंगे ना, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं ना। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। ये राजयोग भगवान ही सिखाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन बाप कहते एक ही बाप है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में देखो कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे उसको भी पतित पावन समझते हैं। बाबा कहते हैं देखो यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है, बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार देखो बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिरा। जैसे आजकल कहते हैं ना, विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। बाप कहते हैं अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। अब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। बाप कहते तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी।
तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सत्युग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की देखो तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे ना। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो बाप के बनते हैं, बाप की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा उनको ही वर्षा देते हैं। जो मेरे नहीं बनते वे हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़े सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे ना फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पण हम कहते हैं, बात तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते, परंतु वह है अल्पकाल काग बिस्ता समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं ना, तो उनको कहते स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है ना, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी अबलाएं देखो कितना पुकारती हैं। तेजो भाई, तेजो भाई, हाँ 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ ओम शांति तेजो भाई, मैं मुरली सुना रही हूँ इसमें। तो स्त्री तो सर्पणी, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकार है दुशासन मुझे नंगन करते। अब भी अबलाएं देखो कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ये आपको मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं, वहां विकार ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म में ये है ही विशस। दूसरी बात बाप समझाते समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है ना। अखबार में निकालो, इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले बाबा कहते वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंध आदि असुर थे, त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है ना। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद बाबा ने कहा विश्व में शांति होनी है। ब्रह्मानुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नाम नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश
अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराए, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामे कम याद करो, पवित्र बनो, झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शिवनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके, भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं। वे फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मिल रखो। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत पाकर बिगर कोई पहना ना सके। इस पर जीत बाप बिगर और कोई पहना ना सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत का ये ड्रामा बाबा ने का बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं ना, जिन्होंने बाप को पहचाना है, श्रीमत पे चल रहे हैं, बाबा उन्हीं बच्चों को समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा ने कहा मुख्य कौन सी बात है, पवित्र होने की बात है। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। इसलिए आता हूं मैं, आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। बाबा ने कहा ऐसी बात हो कैसे सकती है, राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या, युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या। कहाँ जन्म मरण रही शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। दिखाते ना कि कृष्ण ने युद्ध में गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। तो बाबा कहते हैं कोई युद्ध के मैदान में कोई किसी को पढ़ा सकता है क्या। तो उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं ना। कृष्ण का जो अंतिम जन्म, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा उनके तन में आकर प्रवेश करते हैं और फिर ये सारा गीता का ज्ञान देते हैं। कितना क्लियर है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। बाबा ने कहा सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे कहेंगे, यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बने। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहां तो बाबा कहे सुख ही सुख है, इसी के लिए पुरुषार्थ करना है। मौत फिर खड़ा है, याद की यात्रा से भी कर्माजीत बनना है। बाबा ने कहा तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। मन मना अच्छा, अच्छा की बात मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। सुधारना के लिए मुख्य सार, एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद मन बुद्धि को करेंगे। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञान की धारणा के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पे चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान है हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले
श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा बाप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो। जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। आज के बाबा ने स्लोगन में कहा कि शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अच्छा, आज कुछ मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं कि अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले अपने पास से एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश में करते हैं, तभी इसे सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए, सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। बल किसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना भी बन गया। किसी को गाली दी वो अशांति में तो आया, दूसरा अपना हिसाब भी बना लिया। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा भी कर्म बनेगा, है ना। सामने वाला शांति में है, वो गलत शब्द बोल रहा है, लेकिन हमें नहीं बोलना है। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन फिर नहीं करनी है। अपने को विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए, दुख उठाते आए। अब तो बाबा ने का नॉलेज मिल रही है। इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है ना, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। अब ईर्ष्या आ जाती है, कब ईर्ष्या आती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी में फेल हो गया। किसी ने कुछ कहा और हमें भी जोश आ गया तो आखिरी में फेल। तो जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ का जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हो गया उन्होंने भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा कैसी होगी, दैवी होगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। मम्मा ने कहा। अच्छा, ओ शांति। आज के परमात्म इशारों में परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उठते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षित हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकते। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास में पहुंच नहीं सकता, है ना। कितना भी किसी के प्रति धरनी का आकर्षण है, लेकिन जो उड़ती कला में है वो कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा का शुक्रिया अदा करें। ओम शांति।
तो आज का हमारा संबंध कौन सा रहेगा? शिव बेटा का। शिव बाबा हमारा शिव बेटा है। पूरे दिन इसी स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा शिव बेटा के साथ संगम युग में पार्ट प्ले कर रही हूँ। वह भगवान बेटा बनकर मुझे साथ लेने आए हैं और मैं आत्मा साथ परम धाम घर जा रही। अच्छा, वो अभी यहाँ एक्चुअली सेवाएं चल रही है ना, तो थोड़ा लेट हो जाता है। ओम शांति। तो हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। या, ओम ओम शांति शांति नरेश भाई। रंजन भाई। ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने या ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ज्ञान की धारणा के लिए हमको पवित्र बनना है और हमको बाबा को सब कुछ समर्पण करके बाबा की श्रीमत को फॉलो अप करना है। बाबा की श्रीमत में रहेंगे तो हमको रजाई मिल जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई, ओम ओम शांति नरेश शांति भाई। सुशीला बहन। ओम आज का शांति। आज का मुरली से बाबा ने कहा, बाप को हम बच्चे ही प्यारे हैं से, इसलिए फिर सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाना है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुकर ज्ञानी नहीं बनना है। फिर डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्म के लिए राजाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर हर शक्ति को कार्य में लगाकर बुद्धि वृद्धि करने वेले श्रेष्ठ धनवान व समझदार बनना है। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाना है। माला माल भी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू ओम सुशीला शांति। बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। शांति मिलती बहन। बाबा बच्चों को सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं, सदा ईश्वरीय मत पर चलना। बाबा राजाई देते हैं, पावन बनाते हैं, देह अहंकार छोड़ना है। बाबा बोलते हैं, माँ में कम याद करो, गृहस्थ में रहकर भी कमल फूल समान बनो। हर समझदार व्यक्ति हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का खजाना बनाने से मालामाल बन जाएंगे। खुद ही शांति में रहना है और दूसरों को भी शांति में रखना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति संध्या बहन। आज बाबा बोले कि सैतनी ओम के शांति भाई जी। दूध पकड़ने के लिए सोने की बर्तन चाहिए। इसलिए ये बाबा का ज्ञान धारण करने के लिए अपना मन बुद्धि को शुद्ध करना है और पवित्रता का व्रत धारण करना है और हर शक्ति को, हर गुण को समय प्रमाण यूज करना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू संध्या बहन। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति हीरा शांति बहन। भाई जी। ओम शांति। बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि हमें सब कुछ बाबा को समर्पण कर और बाबा की याद में रहनी है। बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। और आज बाबा हमारे श्री बेटा है, उस दिन श्री बेटा की याद में रहनी है। हम शांति भाई जी। हम शांति। हम शांति है। ओम शांति।
शांति। और कौन से करेंगे? ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें इतना सहज और श्रीमत पे चलने वाला सहज योगी और पवित्र बना रहे हैं, तो हमें इसी थीम पे चलना है। बाबा हर हमेशा कहते बच्चों, जब श्रीमत पे चलोगे और बाबा के ही बताए हुए राह पे चलोगे तो मनुष्य भी देवता बन जाते हैं, और वो भी गीता का ज्ञान और पाठ पढ़ाते हैं। तो बाबा ही हम बोल रहे हैं कि ये गीता का जो ज्ञान बाबा ही उसमें अंश आया और उन्होंने ही पाठ पढ़ाया। तो हम एक मनुष्य भी रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हम पावन और पवित्र बन जाएंगे और एक ब्रह्मा बाबा के उसमें हम विलीन बन सकते हैं। तो हर हमेशा यही ध्यान रहे बच्चों कि अब समय नहीं रहा, इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं इसी पे बाबा के ही योग में और ध्यान में रहें, उनके ही चिंतन मनन करें, चलते फिरते खाते पीते रहते। और मैं सिर्फ एक बाबा मेरे, मैं बाबा के, मैं सच्चे और सहज योगी बनेंगे। ओम शांति भाई, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति मेघा भाई। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत प्रमाण 40 अंतिम जन्म पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है 21 जन्म की राजाई लेने के लिए। बाबा कहते हैं कि आज मम्मा के महावाक्य थे कि हमें सहन शक्ति को बढ़ाना है, कोई हमें कुछ भी कहे पर हमें चुप रहना है और कुछ बोलना नहीं है। और आज बाबा से हमारा संबंध बेटा का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के आगे बैठते हैं। ओम शांति। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो पर
ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना। फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। सृष्टि नाटक मंच है, हम तो अभिनय कर रहे। हम तो अभिनय कर रहे। ये जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे। प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना।
भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ओम शांति गुड बाबा। नाइट। देव ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।